नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़। मैं आंचल और आप देख रहे हैं एमके स्टूडियो सीजी। आपको याद होगा कि हमने 10 अप्रैल को एक खबर दिखाई थी। खबर ये थी कि बालोद नगर में संचालित कान्हा पब्लिक स्कूल के संचालक संतोषी लिमजे के खिलाफ बालोद कोतवाली थाने में ठगी के मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है। और हमने ही नहीं, कई मीडिया संस्थान और अखबारों में भी ये खबर लगी हुई थी। लेकिन लगभग 22 दिन के बाद ये मामला अचानक सुर्खियों में आने लगा। वजह बताने से पहले उस खबर पर एक नजर हल्की सी डाल लेते हैं। पहले थोड़ी सी क्लिप देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। ट्रेडिंग कंपनी में निवेश कराने का झांसा देकर एक आर्मी जवान और उसकी पत्नी से 18,52,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर बालोद पुलिस ने आमापारा स्थित कान्हा पब्लिक स्कूल की संचालिका संतोष लिमजे और उसके सहयोगी पवन चंद्राकर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। 18,52,000 रुपए की ठगी। बालोद भगवती मेडिकल स्टोर की संचालिका भगवती साहू ने बताया कि उसके मकान में वर्ष 2013 से कान्हा पब्लिक स्कूल की संचालिका संतोषी लिमजे किराएदार के रूप में रह रही थी। इस दौरान संतोषी लिमजे और उसकी साथी पवन चंद्राकर ने उसके भरोसे का फायदा उठाते हुए 18,52,000 रुपए की ठगी कर ली। रोबो ट्रेडिंग कंपनी में कराए निवेश। भगवती ने बताया कि संतोषी और पवन ने भरोसे में लेकर पीड़िता और उसके पति मोहित कुमार साहू को यह समझाया कि बैंक में पैसा रखने से अच्छा है कि रोबो ट्रेडर्स नामक एक कंपनी में निवेश किया जाए। उनका दावा था कि इसमें निवेश करने से मोटा मुनाफा मिलेगा और पैसा कभी भी आधे घंटे के भीतर वापस लिया जा सकता है। रिश्तेदारों को भी जमा कराए पैसे। पीड़िता ने बताया कि उनके परिजनों ने लालच में आकर नगद रुपए में निवेश किया। भगवती ने बताया कि उन्होंने 7,12,000 रुपए, पति मोहित कुमार ने 3 लाख रुपए, रिश्तेदार जगत राम साहू ने 4,75,000 रुपए और अश्वनी कुमार साहू ने 3,61,000 रुपए दिए। कुल मिलाकर 18.5 लाख से अधिक राशि आरोपियों को सौंपी गई। पैसे मांगे तो फोन उठाना कर दिया बंद। भगवती ने बताया कि कई महीनों का इंतजार करने के बाद जब रकम वापस नहीं मिली तो संतोषी व पवन ने कॉल उठाना बंद कर दिया। तब जाकर पीड़िता को धोखाधड़ी का शक हुआ। अब इस मामले पर बालोद थाना में संतोषी लिमजे और पवन चंद्राकर के खिलाफ आईपीसी धारा 420 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। दरअसल इस खबर में हमने कान्हा पब्लिक स्कूल का वीडियो दिखाया था, क्योंकि पुलिस द्वारा किए गए एफआईआर में स्पष्ट रूप से स्कूल के नाम का यानी कान्हा पब्लिक स्कूल के नाम का जिक्र था। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारी खबर में प्रार्थी से हमने चर्चा भी की थी, इसलिए हमने उसका वीडियो अपने खबर में दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद अब वही खबर अचानक सुर्खियों बटोर रहा है। जानकारी मिली है कि कान्हा पब्लिक स्कूल के संचालक संतोषी लिमजे ने 2 दिन पहले पत्रकार वार्ता आयोजित की और उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने हमारे चैनल एमके स्टूडियो सीजी का जिक्र किया। जिक्र उन्होंने इसलिए किया कि हमने प्रार्थी भगवती साहू और मोहित साहू के साथ मिलकर फर्जी वीडियो बनाया। हो सकता है कि हमारी खबर को उनके आहत हुई होगी, लेकिन हमने जो खबर चलाई वो केवल पुलिस थाने में हुए एफआईआर के आधार पर चलाई है। आप एफआईआर में भी देख रहे होंगे कि साफ तौर पर संतोषी लिमजे और पवन चंद्राकर का नाम लिखा हुआ है। आपको बताना चाहूंगी कि पुलिस जब भी कोई मामला दर्ज करती है तो सबसे पहले शिकायतकर्ता के आवेदन के आधार पर गंभीरता से जांच करती है और जांच में जब तथ्य और सबूत पर्याप्त रूप से पुलिस के पास मौजूद हो तभी एफआईआर करती है। खैर, ये तो बात का विषय है। अब एफआईआर दर्ज हो ही गया है तो माननीय न्यायालय में पेशी चलेगी और जो भी उस दौरान तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसे भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जानकारी तो यह भी निकलकर सामने आ रही है कि उन्होंने हमारे चैनल के नाम से मानहानि का दावा भी पेश किया है, या हो सकता है योजना बनाई हो। खैर, वह स्वतंत्र है। हमने तो एफआईआर और प्रार्थी से चर्चा के बाद ही खबर चलाई। शायद यह भी हो सकता है कि प्रार्थी भगवती और मोहित साहू के साथ कुछ भी व्यक्तिगत मतभेद हो। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमें जानकारी मिली कि पत्रकार वार्ता में उन्होंने जो विषय पत्रकारों के पास पेश किया उसके आधार पर हम कह रहे हैं। खैर, अगर व्यक्तिगत मतभेद होगा तो वो दोनों के बीच के आपस की बात है। हम तो कान्हा पब्लिक स्कूल को केवल निजी शैक्षणिक संस्थान के रूप में जानते थे। हमें तो पता भी नहीं था कि वहाँ के संचालक का नाम संतोषी लिमजे है और ना ही आज तक हम उनसे रूबरू हुए हैं। हमें जानकारी तो तब हुई जब कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें जिक्र था कि उन्होंने रोबो ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर ठगी की थी। ठगी किसी और से नहीं बल्कि जिसके घर में किराए पर रह रही थी यानी भगवती साहू के घर, उनसे ही ठगी की थी। इस खबर से आप समझ ही गए होंगे कि खबर को बनाने के पीछे हमारा क्या मकसद था। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आगे और भी खबरों के लिए बने रहें एमके स्टूडियो सीजी के साथ।